सरकार कहती है कि देश स्किल्ड हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि देश को लूटा जा रहा है। PMKVY के तहत प्रधानमंत्री ग्राम कुशल योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और आप अभी भी चुप है। इन्होंने आपके आधार कार्ड के यूज किया, फर्जी फिंगरप्रिंट लगवाए और हमारे पैसे के डकैती की, हमारे वो पैसे जो हमने टैक्स पे किए थे। अगर आपको लगता है कि यह एक सिर्फ सरकारी चूक है तो आप बहुत भोले इंसान हैं। यह एक सरकारी चूक नहीं, यह प्लान रॉबरी है जिसमें सरकार के भी बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले तो आप यह समझो कि ये PMKVY क्या था। PMKVY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम कुशल योजना के तहत गरीब बच्चों को फ्री में कंप्यूटर, टेलरिंग के काम और मोबाइल जैसे रिपेयरिंग काम को सिखाना था। भारत गवर्नमेंट ने हर बच्चे को ट्रेनिंग के लिए प्राइवेट कंपनी को 15 से लेकर के 30,000 पर मंथ के सैलरी देती थी। सरकार का मकसद बिल्कुल क्लियर था कि बच्चे स्किल्ड होंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ तो बच्चे बेरोजगार के बेरोजगार ही रह गए, लेकिन सरकारी ऑफिसर और प्राइवेट कंपनी के तिजोरी भर गई। अब सुनो, यह 12,000 करोड़ रुपए के चोरी कैसे हुआ। इसके 3 तरीके थे। पहला तरीका जिसके तहत 12,000 करोड़ रुपए का लूटा गया वह तरीका है घोस्ट सेंटर। कागजों पर दिखाया गया कि एक रूम में 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में उस कमरे में एक भी टेबल नहीं था, पूरा कमरा खाली था। दूसरा तरीका है बायोमेट्रिक हैकिंग। सबसे बड़ा फ्रॉड इन्होंने सिलिकॉन फिंगर का यूज करके यह फ्रॉड किया। यह काम कैसे करता था तो 500 बच्चे घर पर सोए रहते थे और इनके सेंटर पर फिंगरप्रिंट लग जाता था, यानी घर पर सोए हुए बच्चे का भी अटेंडेंस लग जाता था। और तीसरा सबसे बड़ा फ्रॉड, गलत डाटा के यूज किया। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं चला और उनके आधार कार्ड के यूज करके पैसे को निकाल लिया गया। 12,000 करोड़ उन बच्चों के नाम पर निकाला गया जो कभी सेंटर पर देखने भी नहीं गए थे। यह अकेले सिर्फ एक ट्रेनर का काम नहीं था, इसमें पूरा सरकारी सिस्टम इन्वॉल्व था। प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर, यह वह फ्रॉड कैंपेन है जिसको सिर्फ सरकारी पैसा दिख रहा था। दूसरा है गवर्नमेंट ऑडिटर। यह वो लोग हैं जिनका काम था चेक करना कि कहां गलत हो रहा है और कहां सही हो रहा है, लेकिन सरकारी ऑडिटर ने मोटे रकम लेकर, मोटे रिश्वत लेकर फाइल को ओके कर देते थे। हाई लेवल पॉलिटिशियन जिसके आशीर्वाद से 12,000 करोड़ के घोटाला करना बहुत ही मुश्किल था। प्राइवेट ट्रेनर पार्टनर और गवर्नमेंट ऑडिटर और बड़े नेताओं ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके तहत 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। इन सब ने मिलकर पूरे सरकारी सिस्टम को ही हैक कर लिया। विकास सिर्फ फाइल में दिखा, जमीन पर नहीं। स्किल सिर्फ लोगों का तिजोरी भरी, जैसे प्राइवेट ट्रेनर को, ऑडिटर, सरकारी ऑफिसर के और नेताओं के तिजोरी भरी। बच्चों के स्किल कहीं भी नहीं दिखी। अब सवाल सरकार पर, सरकार को ब्लेम करना बनता है। जब 12,000 करोड़ का घोटाला हो रहा था तब मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ थी? सॉफ्टवेयर में लूपलेस क्यों छोड़ा गया? थर्ड पार्टी ऑडिटर कहाँ थी? इंक्वायरी होने पर सिर्फ छोटे बाबुओं को बलि का बकरा क्यों बनाया गया? उन बड़े नेताओं और बड़े ऑडिटर ऑफिसर को क्यों छोड़ दिया गया जिनका हाथ इस स्कैम में बहुत बड़ा था? सरकार के सबसे बड़ी चूक यह थी, उन्होंने सिर्फ बच्चों के संख्या पर ध्यान दिया, बच्चों को कितना स्किल हो रहा है उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। अगर ये सब का वेरिफिकेशन होता, सही तरीके से ऑडिट होता है तो ये सारा लूट बंद हो जाती और 12,000 करोड़ रुपए का स्कैम नहीं होता। अब आपको प्रूफ चाहिए तो CGI के रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी कहता है कि 90% सेंटर पर जिससे बच्चे ट्रेनिंग ले सके वो सामान ही नहीं था, जैसे कंप्यूटर, रिपेयरिंग का पार्ट, वो बिल्कुल भी नहीं था, पूरा सेंटर खाली था। वही सेंटर के आता पता नहीं था और पैसा 100% सरकारी पैसा रिलीज हो जाता था। और स्किल्ड बच्चे जिसका नौकरी लग सके किसी स्किल बेसिस पर, वो 5% भी नहीं था। यह 12,000 करोड़ रुपए हमारा और आपका पैसा था जो स्कूल और हॉस्पिटल में लग सकता था, लेकिन असल में यह 12,000 करोड़ रुपए गया कहाँ तो किसी करप्ट ऑफिसर के स्विस बैंक में या फिर एक नेता के कैंपेन में खर्च हो गया। दोस्तों, यह PMKVY प्रधानमंत्री ग्राम कुशल योजना एक मिसाल है कि कैसे एक अच्छे स्कीम को करप्ट नेता और करप्ट सरकारी ऑफिसर के दिमाग खा जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका ऐसे ही टैक्स का पैसा ना लूटा जाए तो आप सवाल पूछना सीख लो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन सभी लोगों को पता चले कि स्किल डेवलप
डेवलपमेंट के नाम पर उनका कितना बाड़ा काटा गया है। मैं सूर्यानंदन भगत आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।